नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। अडानी मामले को लेकर कांग्रेस ने 6 फरवरी को एलआईसी दफ्तरों और भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की शाखाओं के सामने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और उन पर अपने खास दोस्तों का समर्थन करने के लिए आम लोगों के पैसे का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को एलआईसी और एसबीआई दफ्तरों के सामने देश भर के जिलों में राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने का फैसला किया है। रिपोर्टों के अनुसार विपक्ष इस तर्क का इस्तेमाल कर रहा है कि एसबीआई और एलआईसी जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अडानी समूह के निवेश का मध्यम वर्ग की बचत पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। इस बीच विपक्षी नेताओं ने कहा कि सरकार संसद में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करने दे रही है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को घेरने के लिए संसद के मंच का इस्तेमाल जारी रहेगा। संसद में हंगामे के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को 6 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अडानी ग्रुप के खिलाफ विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और जेपीसी जांच की मांग कर रहा है। हालांकि सरकार इसको अनदेखा कर रही है। इस बीच बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि विपक्ष बीबीसी राफेल मामले की तरह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को सदन को बाधित करने के बजाय बैठक में भाग लेना चाहिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट पर बहस, जिसके दौरान वे इस मुद्दे पर जो कुछ भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं। जेपीसी का गठन हर चीज में नहीं किया जा सकता। जेपीसी बच्चों की समिति नहीं है। जेपीसी के गठन में एक मुद्दा होना चाहिए, इसके लिए सदन को बाधित करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री और राफेल के मुद्दे पर लोग कोर्ट जा चुके हैं। अगर आपको लगता है कि सरकार ठीक से जवाब नहीं दे रही है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र हैं। आपके पास ये विकल्प लोकतंत्र में उपलब्ध है। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा। राज्य विधान परिषद सीटों के लिए 3 शिक्षकों और 2 स्नातकों के निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव ने बीजेपी को उसके गढ़ में ही झटका दिया। जब चुनावों की घोषणा की गई थी तो भाजपा ने दावा किया था कि वो 2 सीटों नागपुर शिक्षक सीट पर और अमरावती स्नातक सीट पर जीत के बारे में आश्वस्त है, लेकिन बीजेपी इन दोनों सीटों पर हार गई। बता दें, नागपुर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा एमएलसी नागो गनार को महाविकास आघाड़ी गठबंधन के सुधाकर अदबले ने हरा दिया। नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है और नितिन गडकरी और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जैसे दिग्गज यहीं से आते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार हार के बाद पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा, हमने शिक्षकों और स्नातक सीट पर अपने समर्थकों को हल्के में ले लिया, साथ ही हमें अपने उम्मीदवारों को बदलना चाहिए था। तीसरा, शिक्षकों और स्नातकों के निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर विभिन्न समुदायों के बीच सोशल इंजीनियरिंग की अनदेखी कर दी गई। चौथा, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की पेशकश ने विपक्ष के पक्ष में काम किया। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 2019 में दर्ज जामिया हिंसा मामले में शनिवार को एक्टिविस्ट शर्जील इमाम और छात्र नेता आसिफ इकबाल तनहा को बरी कर दिया है। 2019 में जामिया के छात्र सीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस दौरान हिंसा भड़क उठी थी। शर्जील पर यहां लोगों को उकसाने और देश विरोधी बयान देने का आरोप लगा था। शर्जील को 2021 में जमानत मिली थी, लेकिन शर्जील पर कई एफआईआर हैं, इसलिए इस केस में बरी होने के बावजूद वो जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। पुलिस ने आरोप लगाया था कि शर्जील इमाम ने कथित तौर पर 13 दिसंबर 2019 को जामिया मिल्लिया इस्लामिया में और 16 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भाषण दिया था, जहां उन्होंने दिल्ली को शेष भारत से काट देने की कथित धमकी दी थी। हालांकि उनके वकील ने कोर्ट में कहा था, शर्जील ने अपने भाषण में किसी हिंसा की बात नहीं की। उन्होंने किसान आंदोलन की तर्ज पर दिल्ली को घेरने की बात कही थी, जिससे दिल्ली का संपर्क देश के तमाम हिस्सों से कट जाता। राजस्थान के सैनिक कल्याण और पंचायती राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के खिलाफ अपहरण का एक मामला दर्ज कराया गया है। गुढ़ा के खिलाफ सीकर जिले के ककराना से वार्ड पंचायत सदस्य दुर्गा सिंह का अपहरण कर उनसे बैंक का खाली चेक लेने का मामला दर्ज कराया गया। मामला दर्ज होने के बाद मंत्री गुढ़ा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ उन्हें फंसाने का आरोप लगाया। गुढ़ा ने कहा, यह संभव नहीं है कि किसी मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज हो और मुख्यमंत्री को सूचित न किया जाए। गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है, झूठा मामला दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री से मिलूंगा और पूछूंगा कि आप क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अग्निवीरों को सेना में भर्ती होने के लिए अब पहले एंट्रेंस परीक्षा देनी होगी। सेना ने अग्निवीरों के लिए अपनी भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की घोषणा करते हुए कहा कि इच्छुक उम्मीदवारों को पहले एक ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा से गुजरना होगा। इसके बाद भर्ती रैलियों के दौरान शारीरिक फिटनेस परीक्षण और फिर चयन से पहले मेडिकल किया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सेना ने अपने एक विज्ञापन में सैनिकों की भर्ती के लिए 3 चरणों की परीक्षा का ब्यौरा दिया है।
विज्ञापन शुक्रवार को जारी किया गया। इससे पहले अग्निवीर उम्मीदवारों को फिजिकल फिटनेस टेस्ट से गुजरना होता था, जिसके बाद उनको मेडिकल टेस्ट होता था। अंतिम चरण के रूप में उन्हें एंट्रेंस टेस्ट पास करना होता था। अब तक 19,000 अग्निवीर सेना में शामिल हो चुके हैं और 21,000 मार्च के पहले सप्ताह से सेना में शामिल होंगे। नए भर्ती नियम 2023-24 के अगली भर्ती चक्र से सेना में शामिल होने के लिए इच्छुक लगभग 40,000 उम्मीदवारों पर लागू होंगे। राज्य में बाल विवाह के बढ़ते मामलों और इसकी वजह से माता व शिशु मृत्यु दर में आई तेजी पर अंकुश लगाने के लिए पूर्वोत्तर राज्य असम में कर्नाटक से सबक लेते हुए एक अहम फैसला किया। अब उस पर अमल करते हुए राज्य पुलिस ने बाल विवाह करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर धरपकड़ अभियान शुरू कर दिया है। शुक्रवार से शुरू हुए इस अभियान के तहत अब तक 4,000 मामले दर्ज कर 1,800 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम और 14 से 18 साल तक की उम्र वाली लड़कियों से शादी करने वालों के खिलाफ बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को एक ट्वीट से इसकी जानकारी दी। राज्य पुलिस ने जिन इलाकों में बाल विवाह के मामले दर्ज किए हैं उनमें से ज्यादातर मुस्लिम बहुल हैं। मुख्यमंत्री की दलील है कि बाल विवाह के खिलाफ अभियान किसी खास तबके को निशाना बनाने के लिए शुरू नहीं किया गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।